नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एशिया बिजनेस वीक के साथ मैं हूँ सारा आरिफ। पेश खिदमत है हफ्ते भर की तिजारती इक़्तिसादी खबरों का मंजरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। पाकिस्तानी वज़ीर ख़जाना की चीन के सूबे शिनजियांग के गवर्नर से मुलाकात। ब्रिक्स ममालिक का इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ राय। कतर पर खलीजी पाबंदियों के बाद पाकिस्तानियों की चांदी। चीनी सदर का ब्रिक्स ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। ब्रिक्स इजलास में मोदी प्यूटन की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी करेंसी नोट बैरून मुल्क ले जाने की हद में इजाफा। भारतीय वज़ीर आज़म का तरक्की को बढ़ाने के लिए ब्रिक्स ममालिक के दरमियान करीबी ताउन पर जोर। के इलेक्ट्रिक को रवा साल 32 अरब 75 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा। और अब खबरें तफसील के साथ। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार से चीन के सूबे शिनजियांग के गवर्नर शोहरत जाकिर ने मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार से चीन के सूबे शिनजियांग के गवर्नर शोहरत जाकिर ने मुलाकात की। ये मुलाकात चीन के शहर उरूमची में वसी एशियाई इलाकाई ताउन इंस्टीट्यूट की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर हुई। वज़ीर ख़जाना ने कारिक इंस्टीट्यूट के इफ्तिताह पर इन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को सियासी, इदराजाती मुमताज़ हिमायत हासिल है जो दीगर ममालिक के साथ दोस्ती से मुनफरिद है। उन्होंने कहा कि शिनजियांग सूबे के पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के साथ तारीखी, सकाफती और तजारती रवाबित हैं। इन्हें मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि इससे दोनों ममालिक के दरमियान गेटवे का दर्जा मिल सके। उन्होंने रेल राब्तों को फ़रोग देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर ख़जाना ने उरूमची में हबीब बैंक की ब्रांच खोलने की इजाज़त देने पर गवर्नर का शुक्रिया अदा किया। यहाँ बड़ी तादाद में पाकिस्तानी ताजरों के कारोबार के पेश नज़र कौंसले का क़याम हुकूमत पाकिस्तान की तरजीह है। इस मौके पर शोहरत जाकिर ने वफाकी वज़ीर का खैर मकदम करते हुए कहा कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती हर आजमाइश में पूरी उतरी है जो दुनिया के कोई से भी दो ममालिक के दरमियान दोस्ती से बेहतरीन है। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और उनके वफ़द के दौरे से न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान बल्कि शिनजियांग और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के दरमियान भी ताउन को फ़रोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि कारिक इंस्टीट्यूट के क़याम से दोनों ममालिक के अवाम को तरक्की की नई राहें तलाश करने के लिए तहकीक और इल्म के तबादले का प्लेटफॉर्म मैसर आएगा। ब्रिक्स ममालिक के रहनुमाओं ने रुकन ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर मुत्तफ़िक़ा तौर पर इत्तफ़ाक़ किया। ब्रिक्स ममालिक के रहनुमाओं ने रुकन ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर मुत्तफ़िक़ा तौर पर इत्तफ़ाक़ किया। ब्रिक्स बिजनेस समिट 2017 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में इक़्तिसादी ताउन को ब्रिक्स की रीढ़ की हड्डी करार देते हुए चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि पाँचों ममालिक तजारत और सरमायाकारी, मॉनेटरी पॉलिसी और मालियात और पायदार तरक्की जैसे शोबों में ताउन पर नए इत्तफ़ाक़ राय पर पहुँचे हैं। इस हवाले से उन्होंने कहा, 一、促进金砖国家互利共赢，经济合作是金砖合作的主干。今年，我们五国在贸易、投资、金融等领域达成新的合作共识，经济务实合作大有可为。希望你们发挥各自优势。 शी का मजीद कहना था कि लोगों से राब्ते और सकाफती तबादले ब्रिक्स ताउन की वहदत के लिए इंतहाई अहम है। चीन के शुमाल मशरकी शहर सियामन में मुनक़िदा 3 रोज़ा रहनुमाओं के इजलास में शी ने ब्रिक्स माशी और टेक्नोलॉजी ताउन के लिए 500 मिलियन युआन और इस ग्रुप के न्यू डेवलपमेंट बैंक पर मंसूबों के लिए $4 मिलियन की पेशकश की। ब्रिक्स में चीन का नया किरदार शी के अपने मंसूबे बेल्ट एंड रोड इक़दाम में इससे कबल मई में $124 बिलियन के वादे के मुकाबले में कम हो गया है। बेल्ट एंड रोड का मकसद आलमी तरक्की को फ़रोग देने के लिए नए रास्ते के तौर पर एशिया, अफ्रीका, यूरोप और इससे बाहर बरे आज़मों के दरमियान रवाबित को वुसअत देना है। फ़ंड्स की फराहमी का ऐलान ब्रिक्स से मुतालिक सवालात उठने और बेल्ट एंड रोड और चीनी क़यादत में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की रोशनी में NDB के लिए चीन के अज़म के दौरान सामने आया। बीजिंग की जानिब से ये दोनों मनसूबे चीन के आलमी असर और रसूख को फ़रोग देने के लिए अहम कोशिशें हैं। दरियासना भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तिजारत, महारात में सरमायाकारी के फ़रोग और बुनियादी ढांचे की तरक्की समेत SMEs जैसे सेक्टर्स में तरजीहात को बरकरार रखने के लिए ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल की तारीफ़ की। इस हवाले से मोदी का कहना था, I'm happy to note that the BRICS Business Council also had matching priorities of trade and investment facilitation, promoting skills development, infrastructure development, SME development, e-commerce and digital economy. Many productive recommendations have come out of your deliberations. Your work towards establishment of BRICS rating agency
energy cooperation, green finance, and digital economy is particularly noteworthy. रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स काउंसिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि ये बैंकों के कर्जों को शक्ल देने और विन विन प्रोजेक्ट की वजाहत में मदद करेगा। इससे मुतालिक पुतिन ने कहा, Отмечу инициативный вклад Делового совета в реализацию стратегии экономического партнерства БРИКС, принятой в рамках российского председательства на саммите в Уфе в 2015 году. Отрадно, что бизнес-сообщество активно контактирует с правительствами пятерки по вопросам снятия различного рода барьеров, затрудняющих экономическое и инвестиционное сотрудничество, упрощения процедур торговли и межбанковского взаимодействия. Несомненно, большим практическим шагом в направлении усиления роли предпринимательских кругов в деятельности БРИКС станет подписание соглашения о сотрудничестве между Деловым советом и Новым банком развития. Рассчитываем, что Деловой совет подключится к формированию кредитного портфеля банка и разработке взаимовыгодных проектов для реализации на территории наших государств. 2015 में आलमी बैंक के मुतबादिल के तौर पर कायम एनडीबी ब्रिक्स की पहली अहम कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। कतर पर सऊदी अरब समेत 4 अरब ममालिक की पाबंदियों के नतीजे में पाकिस्तानियों की चांदी हो गई। कतरी हुकूमत ने दीगर एशियाई ममालिक से तिजारती ताल्लुकात बेहतर बनाने शुरू कर दिए, जिनमें पाकिस्तान सरफहरिस्त है। 4 अरब ममालिक की जानिब से कतर पर समंदरी, ज़मीनी और फ़िज़ाई पाबंदियाँ आयद करने के बायस कतरी हुकूमत ने दीगर एशियाई ममालिक से तिजारती ताल्लुकात बेहतर बनाने शुरू कर दिए, जिनमें पाकिस्तान सरफहरिस्त है। सरकारी कतरी कंपनी मेलाहा ने रवां हफ्ते से कराची ta दोहा तेज़ रफ्तार बराह रास्त बहरी सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। पहला बहरी जहाज़ कतर की हमाद पोर्ट से 4 रोज़ का सफ़र तय करने के बाद 11 सितंबर पीर के रोज़ कराची पहुंचेगा। मेलाहा ने अपने बयान में कहा कि हम ताजरों, बरामद कुनंदगान और दरामद कुनंदगान की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कतर और एशिया की अहम मार्केटों के दरमियान कारोबार को फ़रोग देने की कोशिशें कर रहे हैं। इससे पहले कराची से शिपमेंट्स दुबई जाती थी, ताहाँ अब बराह रास्त दोहा जाएंगी। कतर पाकिस्तान से खाने पीने की अशिया खरीदेगा, जबकि पेट्रोकेमिकल्स मसनूआत फ़रोख्त करेगा। पाकिस्तानी ताजरों ने इसे ज़बरदस्त इकदाम करार देते हुए कहा कि कतर से कारोबार में इजाफा होगा। अदाद शुमार के मुताबिक 2017 की पहली तिमाही में कतर ने पाकिस्तान से $2 करोड़ की अशिया खरीदी और इसे 35 करोड़ 80 लाख डॉलर की मसनूआत बशमूल LNG फ़रोख्त की। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने कतर पर दहशतगर्दी की हिमायत का इल्ज़ाम लगाकर इससे तमाम सिफारती और तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने 3 रोज़ा इजलास में ब्रिक्स ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। चीन के शहर सियामन में 3 रोज़ा इजलास में ब्रिक्स ममालिक से रहनुमाओं ने ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल से वफूद से मुलाकात की। मुलाकात का मकसद अराकीन रियासत के दरमियान शराकत दारियों को गहरा करना था। मुलाकात के बाद मुख्तलिफ दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए गए। ब्रिक्स रहनुमाओं के इजलास में प्लेनरी सेशन के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि 5 उभरती हुई मईशतें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका को तिजारत और सरमायाकारी, मॉनिटरी पॉलिसी, मालियात और पायदार तरक्की जैसे शोबों में ताउन को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा, 我们5国加强务实经济合作，机遇和挑战并存，重要性和紧迫性都在上升。工商理事会和新开发银行取得这些成绩，展示了金砖合作的活力和潜力。 इस मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना था, Let me conclude by saying that as governments, we will offer full support to your endeavors, and we also count on the BRICS Business Council to take us closer to our common objective of improving businesses and investment cooperation. शी का मजीद कहना था कि चीन ब्रिक्स ताउन के मंसूबों के लिए $80 मिलियन फंड फराहम करेगा। इसके अलावा इस ग्रुप के न्यू डेवलपमेंट बैंक पर मंसूबों के लिए $4 मिलियन भी फराहम किए जाएंगे। इजलास में 5 ममालिक ने तहफ़्फ़ुज़ पसंदी का मुकाबला करने का अहद किया।
वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और जमहूरिया बेलारूस के दरमियान एयर सर्विस एग्रीमेंट मुआहदे की तौसीक की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जुमेरात को वज़ीर आज़म ऑफिस में हुआ। इजलास में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और जमहूरिया बेलारूस के दरमियान एयर सर्विस एग्रीमेंट मुआहदे की तौसीक की मंजूरी दी गई। इजलास में पाकिस्तान और सेनेगल के दरमियान हायर एजुकेशन और तहकीक के शोबों में मुज़ाकरात शुरू करने और मुफाहमत की याददाश्त की उसूली मंजूरी दी गई। ये मंजूरी मौसर बामाजी होगी। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान सनती, साइंसी और तकनीकी ताउन के लिए मुज़ाकरात शुरू करने और मुआहदे पर दस्तखत करने की मंजूरी दी। ये मंजूरी मौसर बामाजी होगी। इजलास में पाकिस्तान और फिनलैंड, जमहूरिया इटली और पाकिस्तान, पाकिस्तान और तुर्की और बहरीन और पाकिस्तान के दरमियान दोहरे टैक्सों की रोकथाम और आमदनी पर टैक्सों में मनफी हथखंडों के इस्तेमाल को रोकने के ज़मन में मालूमात के तबादलों के हवाले से मौजूदा कन्वेंशंस के आर्टिकल्स में भी तरमीम करने की मंजूरी दी गई। जबकि वफाकी काबीना ने जस्टिस मोहम्मद सलीम जैसर को स्मगलिंग की रोकथाम के एक्ट 1977 की शक 140 के तहत खुसूसी एपलेट कोर्ट सूबा सिंध का जज मुकर्रर करने की भी मंजूरी दी। चीन में मुनक़िदा ब्रिक्स इजलास के मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुकम्मल रेंज पर तबादला ख्याल किया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चीन में ब्रिक्स समिट के मौके पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुकम्मल रेंज पर तबादला ख्याल किया। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में भारत और रूस ने गोवा में इजलास के दौरान अरबों डॉलर मालियत के दिफाई और तवानाई शोबों में मुआहदों पर दस्तखत किए थे, जो कि आलमी इत्तेहादों में तब्दीली और मशरक़ी वस्ता में तनाज़े के बाइस ख़राब ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश में एक अहम इक़दाम था। दिफाई मुआहदे दोनों ममालिक के दरमियान सोवियत दौर के अस्करी ताल्लुकात को गहरा करेंगे, जब भारत मुसल्लह अफवाज को साजो सामान से लेस करने के लिए मुकम्मल तौर पर मॉस्को पर इन्हिसार करता था। भारत की वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार का कहना था कि दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों, खासतौर पर तेल और गैस के शोबे में तजारत और सरमायाकारी को फ़रोग देने के रास्तों पर तबादला ख्याल किया। इस हवाले से उन्होंने कहा, Several aspects of bilateral issues were discussed. Cooperation in the oil and natural gas sector, trade and investment, how the two countries should work together to promote trade and investment. The two leaders also discussed cultural exchanges. President Putin mentioned about the Festival of India, which was organized in Russia earlier this year. Discussions also took place on promotion of tourism between the two countries and also on the student exchange between the two sides. ब्रिक्स के मुश्तरका एलामिया ने ममालिक को अस्करी नेटवर्क को माल इमदाद के फराहमी से रोकने और उनके इलाकों से कार्रवाई करने पर जोर दिया। इस मौके पर भारत की सेक्रेटरी खारजा प्रीति सारन का कहना था, Several paragraphs of the declaration that has been adopted, where the leaders have strongly condemned terrorism, and then they have also been able to identify and acknowledge the pernicious, the deleterious effects that certain terrorist organizations such as the Haqqani Network, Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Toiba and others have had. चीन के शहर सियामन में मुनक़िदा ब्रिक्स समिट में इक़्तिसादी ताल्लुकात जैसे कि बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी मंसूबा वन बेल्ट वन रोड अहम एजेंडा रहने की तवक्को है। 3 से 5 सितंबर का इजलास चीन के लिए ताज़ा तरीन मौका है कि वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमरीका फर्स्ट एजेंडा के तनाजुर में खुद को ग्लोबलाइजेशन की मजबूत दिफाई दीवार के तौर पर पेश करे। मुसाफिरों को सहूलत मुहैया करने और अशिया और खिदमात की लागत में इजाफे के पेश नज़र स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तानी करेंसी नोट बैरून मुल्क ले जाने की हद में इजाफा कर दिया। स्टेट बैंक ने फी शख्स एक दौरे में पाकिस्तानी करेंसी नोटों को बैरून मुल्क अंदरून मुल्क नकद ले जाने की हद पर नज़रसानी कर दी है। मरकजी बैंक से मंगल को जारी करदा एलामे के मुताबिक ममालिक के लिए अलावा भारत बैरून मुल्क अंदरून मुल्क नकद ले जाने की हद को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि भारत के मामले में हद बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी गई है। नकद ले जाने की मज़कूरा बाला हदूद का मकसद दीगर के अलावा बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की पाकिस्तान वापसी पर उनके फौरी अखराजात को पूरा करना है। कबलनसी किसी भी शख्स को पाकिस्तान से किसी भी मुल्क अलावा भारत के एक दौरे पर 3,000 रुपये तक साथ लेकर जाने की इजाज़त थी, जबकि भारत के लिए ये हद 500 रुपये थी। इसी तरह कोई भी शख्स किसी मुल्क से अलावा भारत पाकिस्तान के एक दौरे में 3,000 रुपये जबकि भारत से 500 रुपये तक साथ ला सकता था। मज़कूरा बाला नज़रसानी मुसाफिरों को सहूलत मुहैया करने और वक्त गुजारने के साथ अशिया और खिदमात की लागत में इजाफे के पेश नज़र की गई है।
पाकिस्तानी करेंसी नोटों को बैरून मुल्क ले जाने लाने की हुदूद में इजाफे से बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की हकीकी ज़रूरियात को पूरा करने में मदद मिलेगी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तरक्की को बढ़ाने, शिफाफियत को फ़रोग़ देने और पायदार तरक्की के मकासद की हिमायत करने के लिए ब्रिक्स ममालिक के दरमियान करीबी ताउन पर जोर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तरक्की को बढ़ाने, शिफाफियत को फ़रोग़ देने और पायदार तरक्की के मकासद की हिमायत के लिए ब्रिक्स ममालिक के दरमियान करीबी ताउन पर जोर दिया। ब्रिक्स इजलास के प्लेनरी सेशन से खिताब करते हुए मोदी का कहना था कि अमन और तरक्की के लिए ताउन बहुत अहम है। इस मौके पर मोदी ने कहा, India has also found that technology and digital resources are powerful tools in fighting poverty and corruption. A strong BRICS partnership on innovation and digital economy can help spur growth, promote transparency and support the sustainable development goals. इजलास में इक़्तिसादी ताल्लुकात जैसे कि बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी मंसूबा वन बेल्ट वन रोड अहम एजेंडा रहने की तवक्को है। मोदी ने उभरती हुई मईशतों के ग्रुप को इस्तेहकाम, पायदार तरक्की और खुशहाली के पीछे कुव्वत बनने पर जोर दिया। इस हवाले से मोदी ने मजीद कहा, in driving this transformation. If we as BRICS can set the agenda in these areas, the world will call this its golden decade. इजलास चीन और भारत की जानिब से हिमालयाई सरहदी इलाके में सैकड़ों फौजियों के दरमियान 2 माह से जारी तातुल के खात्मे के बाद मुनक्किद किया गया। इस तातुल ने शी और मोदी के दरमियान मुलाकात पर सवाल खड़ा कर दिया था। ये तातुल ताज़ा मिसाल है कि किस तरह ब्रिक्स ममालिक तरक्याती मकासद का इश्तराक करते हुए इत्तेहाद से कितने दूर हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि चीन ब्रिक्स मईशत और टेक्नोलॉजी ताउन मंसूबे के लिए 500 मिलियन यौन फराहम करेगा। शी ने प्लेनरी सेशन में ये भी कहा कि चीन इस ग्रुप के न्यू डेवलपमेंट बैंक पर मंसूबों के लिए $4 मिलियन भी फराहम करेगा। 3 से 5 सितंबर का इजलास चीन के लिए ताज़ा तरीन मौका है कि वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमरीका फर्स्ट एजेंडा के तनाजुर में खुद को ग्लोबलाइजेशन की मजबूत दिफाई दीवार के तौर पर पेश करे। के इलेक्ट्रिक ने मुनाफे के साथ तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। के इलेक्ट्रिक को माली साल 2016 में 32 अरब 75 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। तफसीलात के मुताबिक कराची इलेक्ट्रिक ने मुनाफे के रिकॉर्ड तोड़ दिए। माली साल 2016 के मालियाती नताइज 1 साल ताख़ीर से जारी कर दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले में केई ने 4 अरब 43 करोड़ रुपए इजाफी कमाए। के इलेक्ट्रिक को माली साल 2015 में 28 अरब 32 करोड़ रुपए मुनाफा हुआ था। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि माली साल 2016 में के इलेक्ट्रिक की फ़ी हिस्सा आमदनी 1.19 रुपये रही, जबकि माली साल 2015 में फ़ी हिस्सा आमदनी 1.03 पैसे थी। नाज़रीन, यूथ फोरम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते हम आपको यूथ फोरम में एक नौजवान जोहरे काबिल से मुतारिफ कराते हैं, जो कि अपने अपने शोबों में अपनी मदद आप के तहत अपना लोहा मनवाने की अहलियत रखते हैं। और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम आपको एक शख्स आशीष गरो का तारुफ कराएंगे, जो कि रेशम की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला यूनिट कायम करके बहुत जल्द अहमियत के हामिल बन गए हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले के मकामी शख्स की जानिब से कायम रेशम की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला यूनिट लोगों के लिए रोज़गार के नए मौके पैदा कर रहा है। सिल्क रियरिंग आशीष गरू की ज़हनी तख्लीक है। कंप्यूटर इंजीनियर गरू ने अपना ज़ाती कारोबार शुरू करने और बदले में रोज़गार के मौके पैदा करने का फैसला किया। आशीष गरू ने मरकजी हुकूमत के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की मदद से यूनिट का आगाज़ किया। इस हवाले से इनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। मैं खुद कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। बेसिकली जब हमने इंजीनियरिंग की उसके बाद मैंने देखा कि कुछ अपना काम किया जाए। अपने काम में ये है कि आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हो, साथ में आप लोगों को रोज़गार दे सकते हो। इस काम में लेडीज़ काफ़ी लगती है, लेडीज़ का काफ़ी योगदान है। घर बैठ के वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैंने अपने हाथों से कम 300 से 400 लोगों को रोज़गार दिया है। और आजकल की स्कीम जो है, मोदी जी ने जो स्किल्ड डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम्स रखे, उसमें आप अपना यूनिट अगर लगाएंगे, इससे आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो।
इस इक़साम की सनतों में तरक्की के साथ रियासत के ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इसमें काम करने के लिए हौसला अफजा होंगे और रोज़गार की तख्लीक और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। गरू का कहना है कि रेशम पैदावार का महकमा अब तक कामयाबी की कहानी में अहम किरदार अदा कर चुका है। मुतादिद नौजवान इनकी बदौलत बरसरे रोजगार हैं। आइए जानते हैं इस हवाले से इस नौजवान के क्या तासुरात हैं। यूथ पे ये है, आजकल की यूथ वो तो टाइम नहीं रहा, पहले सरकारी नौकरी के पीछे भागते थे, अब सरकारी नौकरी भी जो है उसमें पेंशन है नहीं। इससे अच्छा मैं अपने नौजवानों को एक मैसेज दूंगा, जो हमारी यूथ है पढ़ लिख के बैंक से लोन ले, गवर्नमेंट के काफ़ी है, सेरिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, मशरूम ग्रोइंग है, काफ़ी छोटे छोटे लेवल के काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर इस पर कंसंट्रेट अब एक जायजा एशियाई स्टॉक मार्केट में होने वाली हफ्तावार कारोबारी सरगर्मियों का। एशियाई स्टॉक मार्केट में इस हफ्ते मिला जुला रुझान देखा गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जापान निकी इंडेक्स 0.63% कमी के साथ 19,274.82, हैंगसेंग 0.53% इजाफे के साथ 27,668.47 पर बंद हुआ, जबकि शंघाई और ताइवान के कारोबारी हिस्स की कीमतों में मिला जुला रुझान देखा गया। और अब करेंसी रेट्स। ये थी अब तक की खबरें एशिया बिजनेस वीक न्यूज में। मिलते हैं अगले हफ्ते मजीद खबरों के साथ। अपनी मेजबान सारा आरिफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।